कहते हैं कि देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। अति महत्वाकांक्षा व आर्थिक प्रगति की वैश्विक अंधी दौड़ में मानव जाति ने जिस तरह प्रकृति का विनाश किया, आज प्रकृति ने भी मनुष्य प्रजाति के साथ वैसा ही व्यवहार किया है। Trying to breathe without your oxygen mask. Don't forget to fill your oxygen cylinders before you step outside. सनी, सनी, अच्छा तो तू यहाँ बैठा है अपने फेवरेट पेड़ के पास है? क्या हुआ? दादू, मुझे ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये नेचुरल एयर कितनी अच्छी है, पर हमें ये केवल एक पहर के लिए क्यों मिलती है? और फिर सनलाइट, वो भी सिर्फ एक पहर के लिए। और जब सनलाइट मिलती है तो एयर बंद हो जाती है, मास्क लगाना पड़ता है। और फिर एक पहर के लिए पानी। ऐसा क्यों होता है दादू? सारी चीजें एक साथ और पूरे दिन क्यों नहीं मिलती? बेटा, पहले ऐसा ही था सनी, लेकिन हम ही ने पूरे नेचुरल सिस्टम के बैलेंस को बर्बाद कर डाला। पहले सुबह होती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति ही तरोताजा होकर जाग उठी हो। दिया, उठ जा जल्दी, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। ये लड़की भी ना रोज का इसका यही है, सुबह जल्दी उठेगी नहीं और उसके बाद भागम भाग शुरू कर देगी और फिर हड़बड़ी में बिना नाश्ता किए चल देगी। मम्मा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। उठ गई? चल, चाय बन गई है, तू जल्दी से पी ले। ओके। और फटाफट तैयार हो जा। ओके। मैं नाश्ता बना रही हूँ। खुशबू अच्छी है, थैंक यू।
चड्डा दिखाई नहीं दे रहा। श्रीवास्तव जी, फोन लगाओ जरा। अरे उसके बिना मजा नहीं आता लाफ्टर क्लब में। अरे फोन तो लगाया था, फिर पर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा उसने। हाँ हैं? हाँ। अरे मोबाइल स्विच ऑफ उसका कब होता है मालूम है ना? कब? कल रात कहीं महफिल सज गई होगी। आज सुबह तो उसका देर से ही ना होगा। आ गई? थक गई माँ। माँ ये क्या है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे लगा तुम्हारे लिए है, तो तू ही खोलकर देख ले। बाद में देखती हूँ। डियर ह्यूमंस, आज एक नया दिन है। एक ऐसा दिन जो आप हमेशा याद रखेंगे। ऐसा देखा गया है कि जो चीज आपको मुफ्त में मिलती है, आप उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी कद्र नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ आपको जिन चीजों की कीमत अदा करनी होती है, या यूं कहें कि जिन चीजों का आपको बिल भरना पड़ता है, आप उनका इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से करते हैं, स्पेशली अगर वो चीज थोड़ी महंगी हो। आपको ऐसी बहुत सी चीजें दी गई हैं जिनकी आप कोई कदर नहीं करते, क्योंकि वो आपको मुफ्त में मिली हैं, जबकि उनके बिना इस धरती पर आपका कोई अस्तित्व ही संभव नहीं, और ना ही उनका आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है। इस धरती पर करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसी मानव जनित समस्याओं का खामियाजा दूसरी प्रजातियों को भरना पड़ रहा है। लॉस ऑफ इकोसिस्टम की वजह से हजारों प्रजातियां हर साल विलुप्त हो रही हैं या विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं। अगर ये बायोडायवर्सिटी डिप्लीशन रेट इसी तरह कायम रही तो दुनिया की 1/4 प्रजातियों का अस्तित्व अगले 40 से 50 सालों तक खत्म हो जाएगा, और इसके जिम्मेदार होंगे आप लोग। इसीलिए अब हमने भी एक फैसला लिया है कि आप सबसे आपको दी जाने वाली इन सर्विसेज की कीमत वसूली जाए। आपकी भाषा में कहें तो सर्विस टैक्स लिया जाए, और टैक्स ना देने पर आपकी सर्विस बंद कर दी जाए। यह सूरज, जिसकी सिर्फ 1 घंटे की एनर्जी पूरी दुनिया की पूरे साल की एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत पूरी कर सकता है, जो हर साल
ऑन एन एवरेज 342 वॉट एनर्जी पर स्क्वायर किलोमीटर देता है, यानी कि 44 क्वाड्रिलियन वॉट्स ऑफ एनर्जी, जिसकी तुलना अगर आपके लार्जेस्ट पावर प्लांट से भी की जाए तो आपको उसकी बराबरी करने के लिए वैसे ही 4.4 करोड़ पावर प्लांट्स लगाने होंगे। तो अब तक आपको फ्री में मिलने वाली एनर्जी जो आपके प्रोडक्शन से 10,000 गुना से भी ज्यादा है, उसका आपको बिल भरना पड़ेगा, और वो होगा 10,000 गुना पर यूनिट। जैसा कि आपको पता होगा कि इस धरती का 71% एरिया पानी से भरा है, लेकिन सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो साफ और पीने लायक है। और जिस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे होने वाले क्लाइमेट चेंजेस की वजह से 2050 तक इस दुनिया में आधी आबादी के पास पीने लायक पानी भी अवेलेबल नहीं होगा। जिस पानी की बोतल को आप 15 से 20 रुपए में खरीदते हैं, जिस प्लास्टिक को आपने अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया है, जो बड़ी आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, ये जानते हुए भी कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, which means they cannot be recycled by living organisms, ये एनवायरनमेंट में हमेशा मौजूद रहेंगे और उसे नुकसान पहुंचाते रहेंगे। But who cares, right? तो अब आपको 2,000 रुपए पर लीटर के हिसाब से उस वाटर रिसोर्स का भी बिल देना होगा। इस धरती पर जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है हवा, जिससे मिलने वाले ऑक्सीजन की वजह से ही सारी प्रजातियां जिंदा रहती हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान 7 से 8 लीटर एयर पर मिनट, यानी कि 11,000 लीटर पर डे इनहेल करता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है और जो एयर एक्सहेल करता है उसकी 15%, यानी कि 5% ऑक्सीजन का इस्तेमाल पर ब्रेथ, जिसका मतलब है कि एक इंसान हर रोज 550 लीटर्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। The average cost of oxygen per liter is 1,000 rupees. इस रेट के हिसाब से आप पर डे 5.5 लाख रुपए का ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो अब से हर महीने आपको 1,65,00,000 रुपए का बिल पे करना पड़ेगा फॉर द ऑक्सीजन यू कंज्यूम। बिल ना पे करने पर आपकी सर्विसेज रिड्यूस कर दी जाएंगी। थैंक्स। Not only yours, Mother Nature. ओए छड्डा, बिल कहाँ भरना है? तू आता है लेने या मैं आ जाऊं तुम्हें देने? हैं? साले बाल सफेद हो गए, लेकिन तेरी हरकतें आज तक नहीं गई बच्चों वाली। क्या बोल रहा है? तेरे पास भी आया है? अबे तेरे जैसा मजाक करने वाला ग्रुप में नया कौन आ गया? 10,000 यूनिट का एडिशनल बिल, वो भी सूरज की रोशनी का। इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? आधी सैलरी तो वैसी बिल पे करने में चली जाती है, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ठीक है चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। अरे मैं तो सोच रहा हूँ लोन के लिए अप्लाई कर दूँ। हाँ, अब इतना बिल पे करने के लिए तो लोन ही लेना पड़ेगा। अरे यार मजाक किया होगा किसी ने। तू खुद से सोच के देखना, तुझे कहीं से भी प्रैक्टिकल लगती है ये बात? अब आदमी सूरज की रोशनी का बिल भरे, सांस लेने का बिल भरे, और वो सुप्रीम सप्लायर। कौन है ये सुप्रीम सप्लायर? कहाँ बिल पे करेगा भाई? ठीक है, टीवी डिबेट का एक नया मुद्दा मिल गया लोगों को। सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे, वो भी करोड़ों रुपए।
करना क्या है यार, उठाकर फेंक दे डस्टबिन में। ये हो गया काम खत्म, और क्या है? मम्मी, मम्मी, इतना अंधेरा क्यों है? मम्मी, आह! नेचर ने हमें सब कुछ दिया था, लेकिन हमने उसे ही बर्बाद कर दिया। मगर बेटे, वो मदर नेचर है, अपने सिस्टम को बैलेंस करना जानती है, और उसने अकॉर्डिंगली अपना सिस्टम अपग्रेड कर लिया। नुकसान उसी का हुआ जिसने उसे नुकसान पहुंचाया, ह्यूमंस। क्या अब कुछ नहीं हो सकता दादू? सब कुछ पहले की तरह? समय चाहे कोई भी हो, पर यह तो हमेशा इंसानों के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना या फिर उसे नुकसान पहुंचाना, समुचित विकास या संपूर्ण विनाश। क्योंकि वो जो भी चुनेगा वो ना सिर्फ उनका बल्कि आने वाली जेनरेशंस का भी फेट डिसाइड करेगा।